तो आइए, विभूति योग नामक 10वां अध्याय। विभूति योग बहुत विलक्षण योग है। साधक कर्म ज्ञान और भक्ति कुछ भी चले, किसी से भी चले, उसकी प्रोग्रेस कितनी हो रही है वो विभूति योग से पता चलेगा। सिए राम मैं सब जग जान, करऊं प्रणाम जोर जुग पान। सब संसार भगवन में ही है। विधि निषेध लागू रहेंगे, ग्राह्य अग्राह्य लागू रहेंगे, लेकिन मूल में एक ही तत्व है सब जगह। जब हम सब जगह उस भगवत भाव को देखना शुरू करेंगे, सब जगह तो दिखेंगे नहीं, तो जहां जहां दिख रहे हैं वहां से हम शुरुआत कर दें और धीरे 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 उस भाव को हम बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं। देखो, वस्तु गुण अलग है। जैसे पत्नी भाव है, प्रियतम पत्नी है, पत्नी में पत्नी भाव है हमारा, लेकिन मूल में देखा जाए तो जहां पत्नी भाव है जिस शरीर में, उसमें बहन भाव भी तो है, उसमें पुत्री भाव भी तो है, उसमें मां का भाव भी तो है, उसमें कामनी का भाव भी तो है। उसी एक बस हमारे लिए वो, उसमें भाव रूप से सब कुछ है। ये संसार भाव रूप ही है मूल में। तो मूल में, ये मूल में भाव रूप है। वो भाव ही हमारे लिए हमारे इच्छाओं के कारण प्रकट हो रहा है अलग अलग रूप में। ऐसा बताते हैं हर साधक का, हर जीव का अपना एक अलग संस्कार होता है। मैं जो संसार देख रहा हूं, मेरे लिए जो प्राणी जिस तरह के हैं, ये सारा जगत दिख रहा है, वो एक अलग संसार है। उस तरह का संसार दूसरा नहीं देख रहा कोई। आपका एक अलग संसार है, सूर्य चंद्रमा देख रहे हैं आप भी, सब चीज वही है, लेकिन देखने का वो भाव जगत अलग ही है। तो जब साधक को भगवत साक्षात्कार होता है तो उसका जो संसार है वो लुप्त हो जाता है, वो मिट जाता है और भगवत भाव उसका प्रकट हो जाता है। इसकी टेक्निक जो है भगवान इस अध्याय में बताने वाले हैं कि अर्जुन, जहां जहां मेरा ऐश्वर्य प्रकट है, मेरी विभूति और जो मेरी शक्ति है योग, वो मैं तेरे को अब बताता हूं। क्यों बताता हूं? मैं ही बताऊंगा तेरे को, मेरे अलावा कोई बता नहीं सकता। क्यों नहीं बता सकता? अरे मैं ही तो मूल में बैठा हूं, ऋषि मुनि महर्षि सब मेरे बाद में है, इसलिए वो नहीं बता सकते तेरे को पूरा पूरा, मैं ही बताऊंगा। और इस बताने से भगवान ही एक रूप में सब में प्रकट है, वही अजन्मा है, अनादि है, संपूर्ण लोगों के ईश्वर हैं। ऐसा कोई जान ले तो भगवान ने एक बड़ी अच्छी बात कही 10.3 में कि वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाएगा। ओहो, भगवान को अजन्मा अनादि और सब लोगों का मालिक जानने से, वही है सब रूपों में, वही इसके मालिक हैं, गतिर भरता प्रभु साक्षी, ऐसा जानने से जो है हम सब पापों से मुक्त हो जाएंगे। और क्या बात होगी? और भगवान ने कहा, विभूति और योग को कोई तत्व से जान ले तो वो अभिकंपेन योगे ना, अविचल भक्ति से युक्त हो जाएगा। अविचल भक्ति मतलब, अब हमारा दुश्मन सामने आया, कोई क्रोधी आया, कोई कामी आया सामने, तो अब उससे व्यवहार तो यथायोग्य ही होगा। व्यवहार में नहीं है कामी व्यक्ति से, क्रोधी व्यक्ति से व्यवहार, लेकिन उसमें भी भगवत दर्शन ही हो, तभी तो अविचल भक्ति रहेगी, वरना कैसे रहेगी? ये संसार तो भगवान जैसे बताते हैं 4 और 5 में भगवान ने बताया कि ये संसार में जितने भी भाव है, विरोधी भाव, ये सब मेरे से ही। जैसे अन्नकूट नहीं होता है, तो अन्नकूट में क्या होता है? अब तो खीर वीर अलग देने लग गए। नहीं, हमें हमें तो ऐसा ध्यान है, बचपन में खीर एक बार आती थी, बाकी सब चीजें तो खूब आती थी। आजकल तो खीर भी खूब आने लग गई है। तो खीर एक बार आती थी और उसको भी अलग से नहीं देते थे, उसको भी जो है मिला देते थे उसमें। अब उसमें क्या है? उसमें सब कुछ है, खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, कसा है, कड़वा, सब कुछ है उसमें। तो ऐसे ही इस जगत में सब कुछ है। एक बार क्या हुआ, मुझे अचानक एक कहानी याद आ गई, सुना देता हूँ। मेरे मन में आ जाती तो फिर दिक्कत आ जाती है मेरे को, नहीं वही घूमती रहेगी, जल्दी से सुना देता हूँ। एक बार पांडवों को ऐसा लगा कि हम भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं,
तो उन्होंने सबको जमाया, तो वहां पर एक वाल्मीकि नाम का भक्त था जो कि झाड़ू लगाता था। तो उस वाल्मीकि भक्त जो है वो आया नहीं, उसको बुलावा दिया नहीं। तो वहां पे भगवान ने एक शंख बजाया कि आपसे भी बड़ा भक्त यदि कोई आएगा तो ये शंख बजेगा। मैं शॉर्ट में सुना रहा हूँ, हो सकता है कुछ छोड़ जाऊं चीजों को। तो शंख बजेगा, तो वो शंख बजाई नहीं। तो भगवान ने कहा अभी कोई भक्त, सरस भक्त ने भोजन अभी किए ही नहीं है। तो उन्होंने कहा महाराज आप बताओ कौन सरस भक्त है? सब ऋषि मुनि महर्षि जीव गए, लाखों लोग के तुम्हारे यही इसी तुम्हारी नगरी में रहता है वाल्मीकि, बारे के वो झाड़ू लगाता है जो सुबह सुबह, वो मेरा बड़ा प्रेमी भक्त है। तो भीम अर्जुन तुम जाओ। वो गए तो वाल्मीकि उनके चरणों में गिर गया, महाराज ये कर क्या रहे हो आप? अरे कि नहीं साहब आपको चलना पड़ेगा, है ना, आप अपने आप को छिपा नहीं सकते, आपको चलना पड़ेगा। और उसको कंधे में बैठा के बड़े सम्मान से ले आए वाल्मीकि जी भक्त को, स्वपच भक्त है वो। ले आए तो कृष्ण ने कहा द्रौपदी से, सखी अपनी सारी पाक कला तुम जो है इस समय उसको काम में लो, भक्त आया है। तो द्रौपदी ने इतने बढ़िया व्यंजन बनाए, एक से एक ऐसे उत्तम खुद ने बनाए। और वो व्यंजन बनाए तो जो है वो व्यंजन जब परोसे, तो परोस के उसने इतने 56 व्यंजन 56 भोग बनाए। तो उस स्वपच ने क्या किया, उसने जो है उन सबको मिला दिया और सबको मिला के और पाने लग गया। तो जैसे ही पाया शंख बज गया, और शंख बजा पाने लगा, थोड़ी देर बाद शंख रुक गया। तो लोगों ने पूछा महाराज शंख बज गया है? तो समझ में आ गया क्योंकि ये पा रहे, तो शंख रुका क्यों? तो रुका इसलिए, द्रौपदी ने कहा अरे ये है तो स्वपची ना, इसको क्या पता है 56 भोग कैसे बनते हैं, क्या स्वाद आता है। ऐसा भाव आ गया उनके मन में, संत के प्रति द्वेष आते ही बस शंख बंद हो गया। तब भगवान ने कहा कि पूछो इससे क्यों ऐसे मिला के खा रहा है? तो उन्होंने कहा महाराज मेरे को इन 56 भोग से क्या मतलब है, मेरे को मेरी इनमें, ये तो आपका प्रसाद है, मुझे तो आपका स्वाद आ रहा है, मेरे को पदार्थ बुद्धि नहीं है, स्वाद बुद्धि नहीं है मेरी इसमें, मेरे तो साक्षात आपका स्वाद जो है इनमें आ रहा है। इसलिए मैं स्वाद बुद्धि में नहीं फंस जाऊं, इसलिए मैं इन सबको मिला के खा रहा हूं। तो सारे भाव जो है वो भगवान से ही है। जिस समय भगवान के विभूति योग को कोई जान जाए, पहचान जाए, सब जगह भगवान का दर्शन होने लग जाए, तो ऐसे भक्तों की भगवान रहनी और करनी बताते हैं। क्या बताते हैं? मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। अब हम चेक कर लें अपने आप को, ये 6 बातें हम में हैं क्या? चेक कर लें। हम अपने आप को भक्त कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, साधक कहते हैं, जो भी कहते हैं, तो चेक कर लें। क्या कर लें? मत चित्ता मदगत प्राण। ओहो हो, हमारा चित्त, हमारा प्राण कहाँ अटका पड़ा है जरा देख लें। कोई सोने के बिस्किट में अटका पड़ा है, या कोई कपड़ों में अटका पड़ा है, कि संबंधों में अटका पड़ा है, कि किसी भोग में पड़ा है, कि भगवान में ठाकुर जी में पड़ा है? चेक कर लें, पता चल जाएगा हमको अपना। और क्या कह रहे? बोधयन्त परस्परम। ओहो, क्या बात कही है। देखो दीपक उजाला करता है, दीपक जलाते तो उजाला करता है, लेकिन दीपक अपने भीतर जो अंदर दीपक के नीचे का अंधेरा उसको दूर नहीं कर सकता। यही तो बात है, ये ठाकुर जी के साथ समस्या है। लेकिन 2 दीपक यदि हम रखते हैं, तो इधर का दीपक इधर के दीपक के नीचे के अंधेरे को, और इधर का दीपक वो एक दूसरे के अंधेरे को दूर कर देते हैं। तो बोधयन्ते परस्परम का मतलब है कि जब भगवान के 2 भक्त मिलते हैं, तो वो भगवान की ऐसी बातें करते हैं, ऐसी रहस्य की बातें, ऐसे गुण की, कि उनके हृदय में, दोनों के हृदय में ही जो है बड़ा रस आता है, नया रस आता है। तो हम जब मिले अपनों से तो हम क्या बात करते हैं, ये चेक कर लें। कथयन्तश्च माम नित्यम है, और तुष्यन्ति च रमन्ति च। जैसे एक नई बात ध्यान में आ रही है, कह ही देता हूं। हम माला करें तो, और गीता पढ़ें तो, और भजन करें तो, और कीर्तन करें तो, मेरे मन में आ रही है, आप क्षमा कर देना, ये असहज वृत्ति है हमारी। आप पकड़ना इस बात को। हम माला करें तो, गीता पढ़ें तो, कीर्तन करें तो, मैं कह रहा हूं ये असहज वृत्ति है हमारी। असहज मतलब जितनी देर हम कर रहे हैं, घंटे 2 घंटे 4 घंटे, हमारा मन और बुद्धि ये है
कि यार कब जो है फिर 4 घंटे या 2 घंटे बाद कब व्हाट्सएप लें हाथ में, फिर एकदम से रिलैक्स। ये हमारी सहज वृत्ति है वास्तव। वहां तो खिंच के गए हैं हम, वो सहज नहीं है, वो तो असहज है। तो भगवान कह रहे हैं कि वो तुष्यंती च रमंती च, वो मेरे ही कीर्तन मेरे ही गुण लीला में तुष्ट होते हैं और रमन करते हैं। वाह, इनकी सहज वृत्ति, ये इनको कहीं और ले जाए, इधर उधर ले जाए। जैसे कुंभन दास जी जो अष्ट छाप के कवि हुए, उनको अकबर ने बुलाया, अकबर ने बुलाया तो गए हैं। तो उनसे पूछा कि महाराज अब मत बुलाना कभी। क्यों? अरे आवत जात पनैया टूटी है, हमारे तुम्हारे जाना हमारा क्या काम है। भगत को कहा सीकरी से काम, फतेहपुर सीकरी बुलाया कि हमें चाकरी से क्या काम, हमारे ठाकुर जी की सेवा रह गई। और उनके हृदय में विरह व्याप गया। अकबर वहां इतना सम्मान दे रहा है और उनको ठाकुर जी का विरह व्याप गया, उनकी सहज वृत्ति ठाकुर जी में। वाह क्या बात है। तो भगवान ऐसे भक्तों को क्या करते हैं, अभी कसम खाइए ना, योगक्षेम बहन करते हैं। तो कहते हैं तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, जो ऐसे प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं, ददामि बुद्धि योगम। ओ हो, उनको कुछ नहीं करना भाई। उनको भक्ति योग देना है तो मैं दूंगा, उनको कर्म योग देना है तो मैं दूंगा, उनको ज्ञान योग देना है तो मैं दूंगा। जो एमए पीएचडी डीलेट विलेट जो कुछ है अटरम सटरम, वो सब मैं दूंगा, उनका कोई लेना देना नहीं। अरे उनके अज्ञान भी है, कोई भक्ति में त्रुटि भी है तो वो मैं दूर करूंगा। मेरी मेरी गारंटी है, मेरे मेरे ऊपर भार है सारा। हाँ हाँ, उसको तो पता भी नहीं है कहाँ अज्ञान है कहाँ। बच्चे को क्या पता है कि सर्दी कैसी होती है और कौन से महीने में आती है, उसको नहीं पता। लेकिन माँ जो है स्वेटर बुनना चालू कर देती है पहले ही, 4 महीने पहले ही, है ना, ऊन का स्वेटर चल रहा है। बच्चे को कुछ नहीं पता ये स्वेटर क्या और ऊन क्या और सर्दी क्या, क्या लेना देना। अरे भक्त को क्या पता है, क्या भक्ति क्या ज्ञान क्या कर्म। भगवान कहते हैं मैं दूंगा भाई, मैं दूंगा। अर्जुन जब भगवान का ऐसा भाव देखते हैं तो स्तुति करते हैं। आहा, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं देव्यम आदिदेवमजं देवम्। हे प्रभु, ओहो, आप ही परम ब्रह्म है, परम धाम है, महान पवित्र हैं। अरे सारे ऋषि मुनि कहते हैं अर्जुन जो है ऐसी ऐसी बात कह रहे हैं भगवान को। अब अर्जुन को कुछ समझ में आ रही है। यहाँ खुली राजगुह्य और राज विद्या जब अर्जुन को बताई है भगवान ने और अपना हृदय खोला है 9.26 से, तो अब अर्जुन की हालत जो है खराब है। अब अर्जुन की शरणागति आ रही है सही। अब भगवान की स्तुति कर रहे हैं खुद ही। भगवान की स्तुति हमारी होने लग जाए, है, यंत्र चालित हो जाए, अपने आप होने लग जाए, तो इसका मतलब अब भगवान की कृपा कुछ हुई है। और अर्जुन कह रहे हैं प्रभु, अब आपके इन वचनों से जो अभी आप कह रहे हो ना, मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ। ओ हो। सुखदेव जी तीसरे या चौथे दिन पूछते हैं परीक्षित, थोड़ा यार जलपान, तुम्हें भूख लगी होगी कुछ खा पी लो, और भूख नहीं लगी तो कुछ जलपान तो कर लो। वो परीक्षित जो पानी के प्यास के कारण मरा हुआ सांप समेत ऋषि के गले में डाल देते हैं, वो कहते हैं गुरुदेव, आपकी इस अमृत कथा का रसपान करते करते मुझे तो अब तक ध्यान ही नहीं आया कि ये भूख प्यास भी कोई चीज होती है। तो आपने कहा है तो याद गया, तो भूख प्यास तो मेरी है ही नहीं, इसलिए आप तो मेरे को कथा सुनाओ, मेरे को तो इसकी प्यास है, इस अमृत की। ऐसा ही अर्जुन कह रहे हैं प्रभु, ये आप सुनाते रहो। श्रणवतो नास्ति में अमृतम, कैसी बढ़िया बात है। ओहो, भूय कथा तृप्ति रही तृप्ति रही। जैसे पहले बचपन में कहानियां सुनाया करती थी माता पिता या चाचा या दादी, तो बच्चे कान लगा के सुनते थे। टीवी था नहीं, मोबाइल था नहीं ऐसा कोई बहुत ज्यादा। तो कहानी में जैसे जैसे वो सुनाते थे, राजा था रानी थी चिड़िया था फलाना था ढीकना था ऐसा था, तो बच्चे जो है इतना कंसंट्रेशन से सुनते थे। कोई काम कराना चाहो तो करा लो उस समय उनसे, जा बेटा नीचे से रोटी लिया हाँ लिया, या कहानी सुनाते जाओ बस। तो अर्जुन भी यही कह रहे हैं कि मेरे को आप सुनाते जाओ। तो भगवान कह रहे हैं सारी विभूतियां भैया अर्जुन मैं नहीं बता सकता, मैं तो मुख्य मुख्य ही बता पाऊंगा। अर्जुन कह रहे हैं मुझे सारी बता दो। भगवान कहते हैं मैं सारी नहीं, कहां से बताऊंगा। भागवतम में श्लोक आया कि पृथ्वी में जितने धूल कण हैं उनको तो गिना जा सकता है, लेकिन भगवान की विभूतियों को
अरे भगवान खुद भी चाहें, बोलो, कहना तो दूर, देखो हमारे मन में जो बात आती है, हृदय में बात आती है, मन में आती है, बुद्धि में आती है, उतनी कहने में आती है क्या? और जितनी कहने में आती है उतनी लिखने में आती है क्या? लिखने में सबसे कम आती है, उससे ज्यादा कहने में आती है, उससे ज्यादा मन, बुद्धि और हृदय में आती है। तो सोचो, स्वामी जी ने हमको कैसी कैसी बात बताई है, तो स्वामी जी के मन में और हृदय में कैसी बातें होंगी जो हमारे पास लिखित में आई हैं, तो वो तो कितनी सी आई हैं, उनके मन में कितनी बातें होंगी। अरे हम एक व्यक्ति का हृदय नहीं पढ़ सकते, हम जिसके संग जिंदगी भर रहते हैं उसका भी हृदय हम नहीं पढ़ सकते, उसके भावों को नहीं पढ़ सकते हम पूरी तरह से, तो हम गीता के और भगवान के भावों को क्या पढ़ पाएंगे भाई? हर भाव उनका एक विभूति है, तो भगवान कहते हैं नहीं पड़ेगी पार। मैं तेरे को मुख्य मुख्य बताता हूँ अर्जुन। तो मुख्य मुख्य विभूति बताते हैं भगवान। सभी प्राणी, पहले तो कहते हैं सृष्टि के आदि मध्य और अंत में मैं ही हूँ, आत्मा भी मैं ही हूँ, अदिति के पुत्रों में भगवान वामन, वामन अवतार जो लिया वो मैं ही हूँ, सूर्य भी मैं ही हूँ, है, मर्तों का तेज, ऐसे बहुत सारी, वेदों में साम वेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ, मन श्रेष्ठ है, प्राणियों की चेतना हूँ, ऐसे भगवान शंकर हूँ, ऐसे सारी, प्रहलाद हूँ असुरों में, ऐसे भगवान ने बहुत सारी विभूतियां, मृत्यु भी मैं ही हूँ, स्त्रियों के जो 7 गुण है, कीर्ति, श्री, वाक च नारी नाम, और स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये 7 जो है दक्ष की पुत्रियां हैं जो सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं। ये गुण है, भाव है जो स्त्रियों में होते हैं, है ना। ऐसे करके भगवान ने अपना समग्र रूप बताया। तो भगवान कह रहे हैं धूत भी मैं ही हूं, ये जो छल कपट है ना, ये भी मैं ही हूं भाई। हाँ, और भगवान ने तो करके भी दिखाया है, कहा नहीं है। कृष्ण रूप में भगवान ने, याद नहीं आ रहा है मुझे, भगवान श्री राम के जो वाल्मीकि रामायण हो चाहे मानस हो, कहीं छल नाम की चीज भगवान श्री राम के चरित्र में आई नहीं है। बल्कि तुलसीदास जी ने कुछ और कहा है, भगवान सुठी साधु, सुठी साधु, है ना, कि साधुता की परिभाषा तो भगवान श्री राम से निकली है, जहाँ छल कपट है ही नहीं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने तो छल भी है भैया, है ना, समग्रता का वर्णन कर रहे हैं ना, तो छल भी नहीं है। ऐसे करके उन्होंने बहुत सारी विभूतियां बताई। आप देखें, हम बस मूल बात ले लेते हैं। वो कहते हैं कि जैसे 3 रंगों से अनंत रंग बनाए जा सकते हैं, ऐसे ही मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, है नाम। ब्रह्म ब्रह्म राम थे, कौन सा दोहा है मुझे याद नहीं आ रहा है। यानी भगवान की विभूतियों का वर्णन खुद भगवान भी नहीं कर सकते, बोलो, और जान भी नहीं सकते भगवान। इसका मतलब वो कमजोर है ऐसा नहीं है, सर्वज्ञ ये मतलब नहीं है। हाँ, अरे अनंत है भाई, अनंत को अंत कैसे आएगा, है, अनंत का अंत नहीं आता है। तो भगवान तत्व से जाना जा सकता है, तो भगवान भी अब तत्व की ही बात बता रहे हैं। अर्जुन से कह रहे हैं अरे अर्जुन तू क्या चक्कर में पड़ रहा है, विभूति 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 विभूति। अरे संसार में तुझे जहां भी तेरी नजर जाए, मैंने तो तेरे को मुख्य मुख्य बताई है, इसके अलावा जहां भी तेरी नजर जाए, तुझे कोई विशेषता दिखे, कोई प्रभाव दिखे, कोई ऐश्वर्य दिखे, किसी व्यक्ति में दिखे, परिस्थिति में दिखे, पदार्थ में दिखे, प्रकृति में दिखे, जहां भी तुझे कुछ दिखे, वो मेरा ही रूप, वो मेरा ही अंश है, वहां तुझे मेरे ही दर्शन कर लेने चाहिए, हैं। जैसे विदुर जी जब आते हैं, तो पांडव ऐसे लिपट जाते हैं उनके, अरे चाचा जी हमें कहाँ छोड़ के चले, दासी पुत्र हैं विदुर। हाँ, और बहुत मर्यादा थी पहले, दासी पुत्र जो है उनका इस तरह से महलों में आना जाना और लिपटना, वो राजपुत्र हैं लेकिन अब तो राजा हैं, लेकिन दासी पुत्र मानते ही नहीं है उनको, क्योंकि विदुर, विदुर भगवान के पार्षद हैं भाई। तो जहां भी तुझे विशेषता दिखे, वो विशेषता मेरी ही है, ऐसा भगवान ने सूत्र दिया अर्जुन को विभूतियों को देखने का। हम भी इस सूत्र से क्या काम लें? ये काम लें, यदि थोड़ा सा उदार हृदय हो जाए हमारा, तो कि देखो भाई, किसी भी व्यक्ति को भगवान ने गुणों से रहित नहीं भेजा, भेजा है क्या? अब दुश्मन नंबर 1, दुश्मन नंबर 2, दुश्मन नंबर 3, अपने अपने दुश्मनों को याद करो।
छवि बनाओ दुनिया में, परिवार में, बाहर में, जो सबसे बुरा लगता हो कि जिसकी शकल नहीं हमको देखनी है, ऐसे दुश्मनों को याद करो और निष्प्रय भाव से भगवान की गोद में बैठ के, छत्र छाया में बैठ के याद करो, तो उनमें भी आपको कुछ न कुछ तो गुण दिख रहे होंगे। वो अलग बात है कि हमारी द्वेष दृष्टि के कारण वो हम गुणों में भी जो है उनको नहीं देख पा रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जहां भी गुण है, क्योंकि गुण के बिना कोई है नहीं, संभव ही नहीं है, तो हम कृतज्ञ हो जाए उनके, उस गुण के कृतज्ञ हो जाए, उस गुण को देख ले। हम गुणों में भी गुण नहीं देख सकते, संत जो है दोषों में भी गुण देख लेते हैं। स्वामी जी से कहा ना एक बार कि स्वामी जी आप इतने बड़े ज्ञानी हैं और ऐसे हैं और वैसे हैं, तो स्वामी जी ने कहा मेरे से ज्यादा ज्ञानी तो ये है, ये सामने खड़ा है सेवक बच्चा। तो उन्होंने कहा ये क्या जानता है आपके बराबर, इसको तो गीता ही नहीं, ये तो अनपढ़ है। कि नहीं नहीं, कुछ न कुछ क्षेत्र में तो ज्यादा जानता ही होगा। तो स्वामी जी ने कहा कि हमसे प्रश्न पूछो, इसकी माता का नाम क्या है। उन सबसे पूछा, अरे पूछो पूछो सब पूछो। तो पूछा कि साहब इनकी माता का नाम क्या। स्वामी जी ने कहा हमको नहीं पता। तो हमको क्या पता है इनकी माता का नाम। तो स्वामी जी ने उससे पूछा तुम्हारी माता का नाम क्या, उसने बता दिया। स्वामी जी ने कहा देखो हमसे ज्यादा जानकार है कि नहीं। किसी न किसी क्षेत्र में तो भाई, हमारे घरों में कहते हैं ना खोटा सिक्का भी काम आता है, तो खोटे सिक्के की भी एक अहमियत तो है भाई। खोटा सिक्का जहाँ काम आएगा ना, मत हम और आप काम नहीं आएंगे। इसलिए ये गुण और दोष ये सृष्टि का रूप है। हमको इस भाव से भगवत दर्शन करने चाहिए। इन गुणों में भी भगवान ने यही बात कहा, जहां भी तुम जो है विशेषता देखो, वो मेरे को देखो, वो मेरे से ही आई है, मैं ही हूं उसका स्रोत, मैं ही। और भगवान ने फिर अंतिम श्लोक बोला, भगवान अर्जुन की दृष्टि अब बिल्कुल अपनी तरफ करना चाह रहे हैं। विभूतियां तो बताई, इन विभूतियों का लक्ष्य क्या है। ये विभूतियों का लक्ष्य ये है कि जहां से ये विभूतियां प्रकट हुई हैं, इन विभूतियों में से होते हुए हम पहुंच जाए वहीं। सत्व गुण में, रजो तमो से होते हुए सत्व गुण में पहुंचे, लेकिन सत्व गुण में रुकना नहीं है, वहां से होते हुए भी हम भगवान की तरफ दृष्टि हो जाए। इसलिए भगवान ये बात कहते हैं, अथवा बहु नहीं तेना किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्ठभ्याहमिदं कृत्सन् में कांसेन स्थितो जगत। अरे अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार बहुत सारी बातें जानने की क्या आवश्यकता है। अरे जब मैं अपने किसी एक अंश में संपूर्ण जगत को व्याप्त करके बैठा हूं, अर्थात अनंत ब्रह्मांड मेरे किसी एक अंश में है, यानी ये सारी विभूतियां तो मेरे में ही है। एक मेरे को जान लोगे, मेरे को देख लोगे, तो सारी विभूतियां हो गई ना। तो तू मेरे को देखना, विभूति के चक्कर में क्या पड़ा है भाई, है? ऐसा कह के भगवान अर्जुन की दृष्टि अब अपनी तरफ कर रहे हैं। अब यहां से गीता एक टर्न लेगी, बिल्कुल यू टर्न लेगी। अब अर्जुन जो कुछ भी बोलेंगे ना, अब जो बोलेंगे, जो भगवान ने ये श्लोक बोल दिया 10.42 अंतिम श्लोक, अब अर्जुन की भाषा ही अलग है, जो प्रश्न ही अलग है, अब अर्जुन की स्तुति ही अलग है। क्यों? क्यों कि भैया अब प्रभाव का पता चल गया ना, है। हमें भी जब तक संसार में किसी का प्रभाव पता नहीं हो, उसकी विशेषता पता नहीं हो, हमारी मुंडी झुकती थोड़ी आसानी से। जैसे ही प्रभाव का पता चलता है, हमारी मुंडी झुक जाती है। चमत्कार को नमस्कार है संसार में। तो भगवान भी उसी फार्मूले पे चल के और अर्जुन को चमत्कार दिखाएंगे, उसी तरफ दृष्टि की है। कृपा योगी है ये। अर्जुन को कोई कल्पना नहीं है भगवान की, खुद ने ही बताया भगवान ने कि मैं ऐसा हूं, ये जो तेरी रथ पकड़ के बैठा हूं, डोरी पकड़ के बैठा हूं रथ की, मेरे किसी एक अंश में। और स्वामी जी ने अंश को समझाया तो समझ आया, अंश का मतलब कोई भगवान में कोई अंगुली में कोई ब्रह्मांड आगे हो तो अब यहाँ नहीं आएंगे, अब दूसरी जगह आएंगे, ऐसा नहीं है। भगवान के एक अंश में अनंत ब्रह्मांड होते हुए भी जगह उतनी की उतनी है, भगवान का कुछ भरा नहीं है। जैसे कि हमारी आंख, हमारा कान सुन ले, देख ले, 10 चीज देख ले, 100 चीज देख ले, इतनी बड़ी ट्रेन देख ले, इतना बड़ा पहाड़ देख ले, तो भर नहीं जाती है आंख। आंख ये नहीं कहती अब हमने इतना बड़ा पहाड़ देख लिया, अब हम कुछ नहीं देखेंगे, हैं? अरे फिर दूसरा पहाड़ देख लेंगे, समुद्र देख लेंगे, ट्रेन देख लेंगे।
ऐसे ही अनंत ब्रह्मांड भगवान के अंश में स्थित होते हुए भी भगवान का कुछ भरा नहीं है, ऐसे ऐसे विलक्षण है भगवान। और तेरी ऐसे, ये तो कल्पना से बाहर की बात है, ऐसे भगवान। तो हमको देखने को मिल जाएगा ऐसा रूप भाई। हाँ, तो भगवान से पूछना भैया कल, है ना, भगवान ही बताएंगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा रूप की कृपा से ही मिलेगा, है ना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो हम कर लें, छोटा सा ही अध्याय संक्षिप्त में लिया है मैंने। जो एग्जाम की सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं वो भी कुछ कह दें भाई। यदि उनकी तरह से नहीं जो है विवेचन सत्र हो रहे हो, मैं विवेचन सत्र नए साधक कुछ कहें जिससे मैं उनकी तरह से लूं। मैं तो अपनी तरह से ले रहा हूं, अपने भाव से। यदि जो साधक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको यदि कुछ कमी लग रही हो इसमें, तो वो कह सकते हैं कि ऐसे हमें ये चीज और चाहिए, तो कोशिश करेंगे। देखो, हाँ, चलिए साहब, दीपक जालान साहब को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। दीपक जालान साहब, हाँ नमस्कार हरे साहब। कृष्णा। हाँ हरे कृष्ण साहब। एक ये सूक्ति आती है सब, सत सच्चा हम अर्जुन। तो हाँ, इसको तो समझने की बहुत कोशिश की, सत और असत, मतलब कई जगहों पे सब गीता में ऐसा विरोधाभासी आता है। कहीं तो कहते हैं कि मैं सत हूँ और असत भी मैं ही हूँ, कहीं बहुत कहते हैं कि सत और असत मैं दोनों हूँ। तो ये सर मतलब कई बार कंफ्यूज करता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रश्न है सर आपका। धन्यवाद सर। सर वो कह रहे हैं कि सत और असत, सत सच्चा हम अर्जुन। देखिए, हम जब पुलिस कह रहे हैं, पुलिस, मैं नए तरीके से समझा रहा हूं। तो पुलिस कह रहे हैं तो चोर है ना। जी। चोर की अपेक्षा से पुलिस है, या पुलिस ही पुलिस है, चोर नहीं है? नहीं दोनों है सब, ये तो दोनों है ना, जैसे दोनों सुख है और ना। दुख, जैसे सुख और दुख तो है हाँ, अब मैं वैसे। मैं, जी मैं वही वही कह रहा हूँ, वही कह रहा जी हूँ। तो जैसे ठाकुर जी ने पूरे ब्रह्मांड को उठा रखा है, उन्हीं से उन्होंने तो उठा रखा होगा। जी जी। हमको दिख रहा है क्या? नहीं सर। और गोवर्धन उठा लिया उसका एक छोटा सा हिस्सा, उस अनंत का एक छोटा सा सूक्ष्म हिस्सा। गोवर्धन हमारे लिए तो बहुत बड़ा है, उनके लिए क्या है? तो गोवर्धन उठाते तो दिखता है क्या? हाँ, वो दिखता है। वो दिखता है कि गोवर्धन पर्वत उठा लिया। तो वो जो अद्वैत है, एक तत्व है जहां पुलिस और चोर नहीं है। जैसे सूरज को अंधकार का कुछ पता ही नहीं है। जी हमको तो पता है अंधकार क्या है और सूरज क्या, हमारे लिए तो दो है। सूरज के लिए अंधकार कुछ है ही नहीं। ऐसे ही सच्चिदानंद भगवान में अज्ञान अंधकार द्वैत है ही नहीं। लेकिन उसको समझाएं कैसे? जैसे अनंत ब्रह्मांडों को उठा रखा है तो हमारी खोपड़ी में तो कुछ घुसा नहीं। तो समझाने के लिए भगवान नीचे आते हैं, द्वैत की भाषा बोलते हैं। तो द्वैत की भाषा बोलते ही वो एक तत्व सत और असत में हो जाता है। जी। हम्म, है ना। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका जालान साहब। बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा आपने। हाँ धन्यवाद। साहब, प्रदीप शर्मा साहब। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। ये जो आपने तो एक बात कह रहा था कि जो आपने गोपी, गोबर और कन्हैया की त्रिकोणी जो बताई, उससे एक भाव आया मेरे को कि हाँ, मतलब गोपियों की माया भगवान की माया से भी बड़ी हो गई। हाँ, तो बताओ, दादाजी में बल ज्यादा है कि पोते में गोपियों ज्यादा ने है? भगवान को भी नचा दिया। हाँ, भगवान को नचा देती हैं गोपियों का मामला बहुत ऊंचा है भाई। भगवान की माया वहां दूसरी माया है, ये हवाली मारी उनकी माया माया नहीं है ने जो भगवान को भी नचा दिया, नचा रुला दे। दिया, हंसा दिया। हाँ, वहां जो बस भगवान की जो माया है ना, बहुत अच्छा है। भगवान की जो माया है वो भगवान के लीला सुख में, आनंद में वर्धन करने वाली है। भक्तों का भगवान से मेल कराने वाली माया है। और हमारी जो अभी जो हमारी यहाँ पे जो माया है, वो भेद कराने वाली है ना। दादा में बल ज्यादा होता है पोते से, लेकिन पोता हरा देता है दादा को। और दादाजी ऐसे मूर्ख राज होते हैं, हार के भी खुश होते हैं। बस ऐसे ही है भगवान। चलो, इसने लता जी बोले फटाफट, अनम्यूट करें अपने आप को, फिर उसके बाद में। हरे कृष्णा सर, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मेरा एक प्रश्न था कि स्वाध्याय और खुद को जानने में क्या अंतर है सर, इस पर प्रकाश डालिए। एक ही बात है, स्वाध्याय का मतलब है स्वयं का अध्ययन, है ना। हम सत शास्त्रों का जो पठन पाठन करते हैं उसका भी अंतिम टारगेट यही है कि हम स्वयं को जाने, उनको हम खुद पे लगाएं। गीता के श्लोकों पे पड़ोसी की खोपड़ी पे फोड़ने के बजाय खुद पे फोड़े उसको, है ना। स्वयं का अध्ययन है ना।
स्व अध्ययन यही स्वाध्याय है। बहुत बढ़िया। सुधा व्यास जी अनम्यूट करें अपने आप को। हरे कृष्णा सर। अब थोड़ा वीडियो ऑन करें मैडम यदि संभव हो तो। हाँ चलिए कोई हरे बात कृष्णा नहीं, सर, ये हो नहीं पा रहा। कोई बात हाँ कोई सर, हाँ हरे कृष्णा सर। सर अष्टम अध्याय में अक्षर ब्रह्म योग में परमात्मा के दो भेद बताएं और जीव के भी दो भेद बताएं, संसार के भी दो भेद बताएं। तो हाँ संसार के तो समझ में आ गए सर, कर्म और अधिभूत जो कि पदार्थ हैं, नाशवान है। सर ये जो परमात्मा के दो भेद, ब्रह्म निर्गुण और अधियज्ञ, लेकिन जो जीव में जो बताया है अधिदेव, वो सर समझ नहीं आया। अपन तो कहते हैं जीव के हृदय में परमात्मा रहते हैं, तो सर हाँ। वो तो अधियज्ञ होने चाहिए, तो जीव में तो अधियज्ञ होने चाहिए सर, वो थोड़ा। देखिए जीव की दो कोटि बताई है स्वामी जी महाराज ने। एक किसका माइक खुला हुआ है, कहाँ से आवाज आ रही है? आपने 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 कुछ और भी चला रखा है क्या मैडम सुधा जी? नहीं सर, वो थोड़ा दूरी दूसरे कमरे में चल रहा है सर। हाँ आपने यूट्यूब चला रखा, दिखता कुछ चला रखा। चलो कोई बात नहीं। जीव के दो भेद बताए भगवान ने, जैसे कि एक तो सामान्य कोटि के जीव होते हैं, एक भगवान की लीला में सहायक जीव होते हैं, देवता गण होते हैं, ब्रह्मा जी आदि हैं, है ना। तो ऐसे भेद होते हैं, कारक पुरुष होते हैं। तो जीव के भी दो भेद बताए स्वामी जी का। जो लास्ट है ना, आप साधक संजीवनी है आपके पास? हाँ जी। वो आप पढ़ें। सुधीर जी हैं तो मैं सुधीर जी से कहूंगा इसको और खोलें। सुधीर जी हैं क्या? हाथ खड़ा करें जरा। सुधीर जी हैं तो मुझे दिख नहीं रहे, शायद नहीं है। तो जीव के यही दो भेद है ना। एक तो सामान्य कोटि का जीव है, एक जो है देवता या इस तरह का ब्रह्मा जी आदि ये जो जीव है वो है। अच्छा, मतलब एक सामान्य कोटि का जीव हो गया और एक देवता के अनुसार जीव हो हाँ गया। क्योंकि वो भी तो अध्यात्म ही है ना, मूल रूप में तो सब अध्यात्म ही है ना भाई। दो दो प्रकृति बताई, परा और अपरा। तो परा में भी तो भेद है ना, परा में ही तो भेद है बहुत सारे। अपरा के 8 भेद हैं तो परा के भी भेद हैं, है ना। कुछ तो बद्ध है, कुछ बद्ध होते हुए भी भगवान की लीला में सहायक है, जैसे देवता है ना। ऐसे भेद बताए भगवान ने। स्वामी जी ने दो तरीके से बताया है इसको। लास्ट में पढ़ लेना आप, मुझे भी ज्यादा ध्यान नहीं आ रहा है। नीलू कुमारी जी लास्ट। हरे कृष्ण। डॉक्टर छिपी साहब। सर राधे कृष्ण। सर वो 9वें अध्याय में 31वां जो श्लोक है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा हाँ। न में सस्वत भक्त शांति निगच्छति। हाँ कौनते प्रतिजानी न में भक्त कौनते प्रति जानी। तो सर ये प्रतिज्ञा अर्जुन से क्यों दिलवाई सर, ये थोड़ा हाँ ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। अर्जुन से इसलिए दिलवाई है, भगवान का कोई भरोसा नहीं है। भगवान जो है बदल जाते हैं। हाँ कृष्ण जो है, ये कृष्ण की लीला ऐसी है कि राम जी तो टिके रहते हैं, कृष्ण टिकते नहीं है। कृष्ण तो प्रतिज्ञा भी कर देते हैं तो तोड़ देते हैं, लेकिन भक्तों की प्रतिज्ञा को भगवान तोड़ते नहीं है, उल्टा पूरा करते हैं। यहाँ भगवान ने अपने हृदय की बात बताई है, तो अर्जुन को और हम सबको विश्वास दिलाने के लिए भगवान अर्जुन से प्रतिज्ञा करवा रहे हैं। हम सबको विश्वास दिला रहे हैं कि देखो भैया, मेरे पे तुम विश्वास करोगे कि नहीं करोगे पता नहीं। अरे अर्जुन के लिए तो मैं पीछे पीछे घूमता हूँ। अर्जुन के उसकी सारी प्रतिज्ञा पूरी कराई है, तो जैसे सारी कराई है तो इसको भी पूरी कराएंगे। इसलिए भगवान ने अर्जुन से प्रतिज्ञा कराई है। वो भगवान की प्रतिज्ञा से भी बलवती है ना। जी सर, चलिए थैंक यू। शिव शंकर जी और पूछ रहे हैं। शिव शंकर साहब अपने आप को अनम्यूट करें। शिव शंकर साहब हाँ कर लें सर। हरे कृष्णा प्रभु। सर ये 10.42 में एक वर्ड आया सावयव और निरवयव, इसके बारे में तो बताया था क्या? कौन सा? दोबारा बोलना। भगवत तत्व सावयव नहीं है, निर्वयव अच्छा है। सावयव। देखो सावयव जी। का क्या मतलब होता है, जैसे हमारे यहाँ पे हाथ पैर अवयव है हमारे शरीर में, एक नहीं है हमारा शरीर। एक होते हुए भी इसमें भेद है ना। भगवान में ऐसा कोई भेद नहीं है। भगवान का कान अपने आप में पूरा शरीर है, तभी तो हम सालिग्राम में सब बना देते हैं भगवान को, सालिग्राम जी को, कि आंख कान नाक ये लोग। वो निरवयव है। हाँ उनमें हाथ पैर आंख कान नाक का भेद नहीं है। वो सब हैं भी अवयव और नहीं भी है, ऐसा मान लो आप। भगवान की प्रकृति को और रूप को कैसे बताया जाए, यही तो शब्दों का खेल है। इसलिए शास्त्र जो है नए नए शब्द गढ़ते हैं। तो निरवयव और सावयव यही मतलब है उसका,
है ना, हमारी तरह हरे नहीं, मतलब जैसे हमारा शरीर है ऐसा नहीं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। सर्व पापे प्रणाशनम। प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिं परम। प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। की बोलो कांके जय। बिहारी लाल की। बोलो राधा जय गोविंद सरकार की। अर्जुन के जय सखा भगवान श्री कृष्ण की जय हो। जय के आनंद की जय हो जय हो। कल हम फिर मिलते हैं आपका 11वां और 12वां अध्याय लेके इसी समय। भाई आपको 8:30 बजे फ्री कर रहे हैं, ज्यादा लेट नहीं कर रहे हैं, देख लो पहले भी तो 8:30 बजे फ्री करते थे। चलिए प्रणाम आप सभी को। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ, जय